Hello everyone, myself Ram Raghuvanshi. So, objective of today's session, we talk about what is conditional statement और conditional statement में आज के सेशन में हम देखने वाले हैं what is if else, else if, nested if और switch हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. So, agenda of today's session, what is control flow statement, what is conditional statement, what is if statement, if else statement और else if स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ. सो आज के सेशन में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी तक हम जो प्रोग्राम बना रहे, हमने जिस फ्लो में प्रोग्राम लिखा है उस फ्लो में वो प्रोग्राम आपका क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. अब आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम का फ्लो क्या हो, चेंज हो. सो द कंट्रोल फ्लो is the order in which the computer executes statements in a program is run in order from first line in the file to the last line. Unless the computer runs across the extremely frequent structure that change the control flow, such as conditional statement, looping statement and jumping statement. Right? तो यहाँ पर control flow statement में हम basically थ्री टॉपिक पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे conditional statement, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आज हम क्या पढ़ेंगे, इफ एल्स, एल्स इफ और नेस्टेड इफ. स्विच हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले. देन उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट में हम देखेंगे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप. एंड लास्ट वन जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न एंड एग्जिट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. अगर आगे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए ये टॉपिक आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक लॉजिकल प्रोग्राम में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आपका यूज होता ही है. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर आप एक मोबाइल परचेस कर रहे हैं, आपका बजट है 15,000. तो आप क्या करेंगे, अपना जो प्रोडक्ट है या मोबाइल आप जो परचेस करने वाले हैं उसकी रेंज आप क्या डाल देंगे, 10,000 टू 15,000. तो उसमें क्या होगा कि आपको जो डेटा डिस्प्ले होगा वो फिल्टर होके ही क्या होता है, डिस्प्ले होता है. मतलब आपको सिर्फ वही मोबाइल विजिबल होंगे जिसकी प्राइस 10 टू 15,000 की रेंज में होगी. तो इफ यू वांट टू फिल्टर डेटा देन वी शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट. और उसमें भी हम यूज करेंगे सबसे पहले if else if, nested if and switch. So conditional statement in C programming is used to make decision based on the condition. इसी को decision statement या आप इसे बोल सकते हैं branching statement भी हम बोलते हैं. So conditional statement execute sequentially when there is no condition. अगर आपने conditional statement use किया है और उसमें कोई कंडीशन नहीं दी है तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोग्राम होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. इफ यू पुट सम कंडीशन फॉर अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूशन फ्लो में बी चेंज बेस्ड ऑन द कंडीशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन स्टेटमेंट. सो वी डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं व्हाट इज इफ स्टेटमेंट. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आप एक कंडीशन देंगे, अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू होती है तो डेफिनेटली इफ के अंदर आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. राइट. सो फर्स्ट हम देख रहे हैं किसके बारे में, इफ स्टेटमेंट के बारे में. इट इज यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्टेन कंडीशन. द इफ स्टेटमेंट इवेलुएट द कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस. तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देंगे सबसे पहले. जैसे कि आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ा, उसमें पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हाई होती है, इसलिए पैरेंथेसिस के अंदर आप जो कंडीशन देंगे वो कंडीशन आपकी सबसे पहले क्या होगी, इवेलुएट. इफ द कंडीशन इवेलुएटेड ट्रू देन कंट्रोल गोज टू इनसाइड इफ बॉडी एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ इफ. इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा कब, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी. अब ऐसा भी हो सकता है कि वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो या कंडीशन ट्रू ही ना हो, तो इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो इफ द कंडीशन इवेलुएटेड फॉल्स दैट इज 0 देन कंट्रोल स्किप द बॉडी ऑफ इफ.
इफ वी राइट सिंगल लाइन स्टेटमेंट, अब देखिए जब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हो सकता है कि इफ स्टेटमेंट में एक या एक से ज्यादा लाइन का कोड भी हो सकता है। अगर आप एक से ज्यादा लाइन का कोड लिखते हैं तो अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। अगर सिंगल लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बट मल्टीपल लाइन लिखी है और आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। बट कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही उस इफ स्टेटमेंट का, उस इफ का पार्ट अज्यूम करता है, उसके बाद जो लाइन लिखी होगी वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। सो हम यहाँ पर पहले सिंटेक्स देखेंगे। सो इफ कंडीशन, आपको पता है कंडीशन देते वक्त आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, नॉट इक्वल। और यहाँ पर लिखा है कर्ली ब्रेसेस आर ऑप्शनल। मैंने बोला कि एक लाइन अगर आप लिख रहे हो तो कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा लाइन का स्टेटमेंट लिखा तो कर्ली ब्रेसेस फिर आपको यूज करना चाहिए, अदरवाइज कंपाइलर फर्स्ट लाइन को ही इफ का स्टेटमेंट अज्यूम करता है। ओके, सो आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा। देखिए अब हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उसमें थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होने वाले हैं, तो आपको सिंटेक्स आना जरूरी है। अगर आपको इफ का सिंटेक्स नहीं आ रहा है तो आप लॉजिक सही भी लगाएंगे तो भी कंपाइल टाइम पे क्या देगा, एरर। तो एक बार सिंटेक्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर यूजिंग इफ। अब आपको यूजर से दो नंबर इनपुट लेना है और उन दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन किसका यूज करना है, इफ का। अब आपको पता है कि दो नंबर के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर हो सकता है, उससे लेस हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। इक्वलिटी चेक करने के लिए आप डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, तो लेट्स सी द एग्जांपल। इफ, ठीक, और प्रोग्राम में आप कितने भी टाइम इफ यूज कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि मेरे पास अभी 3 पॉसिबिलिटीज है, नंबर ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है और इक्वल हो सकता है। तो पहले तो आप दो वेरिएबल बना लीजिए और यूजर से इनपुट लेना है आपको। तो आपने यहाँ पर क्या किया, इंट a, b, दो ही वेरिएबल लेना ना। तो आपने यहाँ पर मैसेज दे दिया यूजर को, प्रिंट है कि सर इंटर value of a scanner. I hope you are aware the percentage d. This is format specifier. It is used to integer data type. ठीक, तो इनपुट आउटपुट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आपने यूजर से दो नंबर इनपुट लिए, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन देंगे इफ a ग्रेटर b। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या मैसेज दे देंगे कि सर प्रिंटफ a इज ग्रेटर, राइट। लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ही अभी इफ कंडीशन लगाई है और मैंने इसको रन कर दिया, 3 और 45, क्या 345 से ग्रेटर है, नो, कंडीशन फॉल्स, तो डेफिनेटली आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगेन आपको अगर कंडीशन देना तो वापस क्या लगाएंगे कि सर इफ a लेस b, हो सकता है कि a b से लेस हो, तो उस केस में आप क्या मैसेज दे देंगे कि सर b इज ग्रेटर, b इज ग्रेटर। ठीक, तो अब देखिए अगेन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम 5 और 6, b इज ग्रेटर, क्यों, क्योंकि 5 जो 6 है वो 5 से ग्रेटर होता है। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि सर 22 और 3, तो 22 3 से ग्रेटर होता है, इसलिए क्या आउटपुट आएगा, a इज ग्रेटर। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि सर अगर मैंने यहाँ लिख दिया 4, दूसरा में भी 4, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक कंडीशन आप और लगा देंगे इक्वलिटी के लिए। अब जो कंडीशन ट्रू होगी वही स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर सिंगल इक्वल लगाया है, तो ये कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। a एंड b आर इक्वल, ये सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर बाय मिस्टेक आप डबल कोट्स के प्लेस पे डबल इक्वल के प्लेस पे सिंगल इक्वल यूज करते हैं तो आपका प्रोग्राम
मैंने लिखा 4 और 4, ए एंड बी आर इक्वल। ऐसा इसलिए आ रहा है, लेकिन अब देखिए अगर आपने ऐसा लिख दिया तो वो आपका यहाँ 5 और 6 है, दोनों आ रहा है, बी इज ग्रेटर और ए एंड बी आर इक्वल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नॉन जीरो नंबर ऑलवेज ट्रीटेड एज ट्रू, इसलिए ये इसको भी ट्रू मान रहा है, तो वो दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा है। कंपैरिजन में हमेशा आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? डबल इक्वल। ठीक, तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 3 और 4, बी इज ग्रेटर, और अगर मैं यहाँ पर इक्वल लिख देता हूँ 5 और 5, ए इन बी आर इक्वल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। अब आपने एक चीज वो देखी होगी कि इफ के साथ एल्स या एल्स इफ लगाना कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो एल्स इफ और एल्स इज ऑप्शनल, मतलब बिना एल्स एल्स इफ के मैं इफ को यूज कर सकता हूं। अब लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमने सिंपल इफ का यूज करके एक एग्जांपल देखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि सर इफ वी हैव एग्जैक्ट टू पॉसिबिलिटीज, मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे आप लोग फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड या तो आप सही इंटर करेंगे या आप पासवर्ड रॉन्ग इंटर करेंगे। अगर आप करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो आपके सामने क्या मैसेज आएगा? आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए यूजर नेम और पासवर्ड में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी तो क्या मैसेज आएगा? यू इंटर्ड इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो वहां पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। तो आप उस सिचुएशन में यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो डेफिनेटली एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इफ एल्स स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे से क्या होता है? कॉन्ट्रेडिक्ट, मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो उस सिचुएशन में इफ एग्जीक्यूट ना होकर क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स स्टेटमेंट। ठीक, so if the condition is true, then inside the body of if are executed, statement inside else are skipped from the condition. If the condition is false, false means zero, then the body of if skipped from the execution, but statement of else will be executed. Condition true होगी तो if वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। राइट, सो नेक्स्ट अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि सर राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ओड। आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर इंटर किया है वो इवन है या फिर ओड है। लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पर अब आपको पता है इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है, ऐसा नंबर जिसका मैं 2 से मोड निकालूं और मोड निकालने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो इवन, अगर नहीं आता है तो ओड। आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? ओनली 2। तो हम इसको इफ एल्स से बना सकते हैं। ठीक, stdio.h। तो पहले आप यूजर से एक नंबर इनपुट ले लीजिएगा, void main int n, एक वेरिएबल आपने बनाया, मैसेज देंगे आप printf enter any number, %d। क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप यूजर से की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ सर इन मोड 2। अगर आप एल्स यूज करते हैं तो एल्स के पहले कंपल्सरीली इफ होना ही चाहिए, बिना इफ के आप एल्स का यूज नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? इफ एन मोड 2 इक्वल इक्वल 0। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आप क्या मैसेज दे देंगे कि सर प्रिंटफ इवन नंबर। ठीक, अब मान लीजिए आपने इंटर किया यहाँ पर 6 का 2 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 0, 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इफ के अंदर गया और ये वाला मैसेज आपके सामने क्या आ जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए आपने इंटर कर दिया कि सर 7 का 2 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 1 इक्वल इक्वल 0 हो गया, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स वाला पार्ट आपका क्या होगा?
एग्जीक्यूट, दिस इज ओड नंबर। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स वर्क करता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज आप कब करेंगे, जब आपके पास एग्जैक्टली टू ही पॉसिबिलिटीज होंगी। जैसे मैंने एंटर किया 12, 12 का 2 से मोड करेंगे, रिमाइंडर 0, कंडीशन 2, दिस इज इवन नंबर। देन अगेन मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया मान लीजिए 7, दिस इज ऑड नंबर। तो इस तरीके से आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी के बेसिस पे आप इसको बना लीजिएगा कि आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं फिल्स का, कि जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या किया, पॉजिटिव, ये ऐसा कर लीजिएगा इफ एल्स एग्जांपल। आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको पता होगा किसी भी नंबर को आप पॉजिटिव कब बोलते हैं, जब वो 0 से ग्रेटर होता है, और किसी भी नंबर को आप नेगेटिव कब बोलते हैं, जब वो 0 से लेस होता है। सिंपल कंडीशन लगा देंगे कि सर n ग्रेटर 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या मैसेज दे देंगे कि सर पॉजिटिव नंबर, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, एल्स printf नेगेटिव नंबर। देन फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। आपने यहाँ पर इंटर किया 7, पॉजिटिव नंबर, क्यों, क्योंकि 7 0 से ग्रेटर होता है। देन मान लीजिए मैंने इंटर कर दिया -2, -2 0 से लेस होता है, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट। हाँ, इसमें इफ एल्स के साथ अब आपको लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करना है। मेरा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन कैरेक्टर वोवेल और नोट। आपको यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो वोवेल है या नहीं है। अब आपको पता है वोवेल कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, ए ई आई ओ यू ई। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो अपर केस एंड लोअर केस वोवेल बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम हियर। अब आपने जो कंडीशन में लिखा वो उसी को वोवेल मान के चलेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि वो वोवेल है या नहीं है। अब आप कौन सा ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, लॉजिकल और। आपने यूजर से कैरेक्टर इनपुट लिया, चेक करेंगे कि जो 5 वोवेल होते हैं अगर वो उन किसी में से मैच हो जाता है तो मैसेज क्या दे देंगे, इट इज वोवेल। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या मैसेज देंगे, नॉट अ वोवेल, राइट। तो आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा। अब आप वेरिएबल कौन सा बनाएंगे, आप वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेना है। ठीक, कैरेक्टर सी एच। तो हम यहाँ पर यूजर को मैसेज दे देंगे प्रिंट इंटर एनी कैरेक्टर स्कैनफ %d, सॉरी कैरेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे, %c एड्रेस ऑफ सी एच, राइट। अब आप यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि सर इफ सी एच इक्वल इक्वल सिंगल कोट्स में ए, लॉजिकल और ऑपरेटर आपने पढ़ा है कि सर कोई भी एक कंडीशन ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। तो आपने यूजर से कैरेक्टर इनपुट लिया और इन पांचों कैरेक्टर से उसको क्या करवा लिया, चेक करवा लिया। अब इन 5 में से अगर वो किसी से भी मैच हो जाता है तो वोवेल, अगर नहीं होता है तो नॉट अ वोवेल। ए ई आई सी एच डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स में ओ और सी एच डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स में यू। अब आपने जो कैरेक्टर इंटर किया, पहले मान लीजिए आपने यहाँ पर इंटर किया है कैपिटल यू, ठीक। क्या कैपिटल यू ए के इक्वल है, नहीं, फॉल्स। क्या ई के इक्वल है, फॉल्स। क्या आई के इक्वल है, फॉल्स। क्या ओ के इक्वल है, फॉल्स, ट्रू। तो अब देखिए 4 कंडीशन आपकी फॉल्स है और लास्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो लॉजिकल और ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, राइट। तो सिचुएशन में आप क्या मैसेज दे देंगे कि सर printf इज वोवेल। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि आपने इंटर कर दिया x, ठीक, तो x इन पांचों में से किसी से भी मैच नहीं होता है, इसलिए आप क्या मैसेज दे देंगे, printf नॉट अ वोवेल।
राइट। उसके बाद आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल करिएगा, देन एग्जीक्यूट। आपने एंटर किया कैपिटल के, नॉट अ वोवेल, बिकॉज आपने जो कंडीशन दी उसमें किसी से भी मैच नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ कैपिटल आई, इट इज वोवेल, बिकॉज यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इस तरीके से आप इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको लॉजिकल और ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने देखा इफ एल्स। अब हम देखेंगे कि सर एल्स इफ। मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और मल्टीपल में से कोई एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो मतलब ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि सर एग्जैक्टली अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं तो आप इफ एल्स यूज कर लीजिए। बट अगर मेरे पास दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है और मुझे उन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो वो आप उस प्रोग्राम को किसके थ्रू बनाएंगे, एल्स इफ के थ्रू। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी में 4 ऑप्शंस होते हैं, मतलब आपके पास चॉइस कितनी है, 4। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, बट आप उसमें से सिलेक्ट कितना कर पाते हैं, ओनली 1। तो उस सिचुएशन में आप यूज करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। तो द if else स्टेटमेंट में हमने देखा execute two different code depending upon whether the condition is true or false. Sometimes a choice has to be more than two possibilities. Then we should go for else if statement in C programming. अगर आप else if statement अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो else if के पहले कंपल्सरीली आपको if यूज करना पड़ेगा, बिना if के आप else if का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट वी सी द सिंटैक्स इफ कंडीशन 1। अब इसमें देखिएगा भैया ना, यहां पर सिंटेक्स में लिखा है कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वाले को चेक नहीं करेगा। अगर कंडीशन 2 आपकी ट्रू है तो अब अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तभी सेकंड कंडीशन को क्या करता है, वो चेक करता है। अब सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो थर्ड कंडीशन को चेक करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, तो एल्स ऑप्शनल होता है। उस सिचुएशन में आपका एल्स क्या होगा, एग्जीक्यूट। ठीक, पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में जो कंडीशंस आपने लिखी उसको चेक ही नहीं करेगा। ओके, सो इस टाइप से ये चीज आप ध्यान रखिएगा ना कि अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो बाद में की कंडीशन अगर ट्रू भी होगी तब भी वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल देखने वाले किसका, एल्स इफ का, कि सर राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर यूजिंग एल्स इफ। इसी प्रोग्राम को मैंने मल्टीपल इफ का यूज करके बनाया था, अब मैं सेम प्रोग्राम को किसके थ्रू बना रहा हूँ, एल्स इफ के थ्रू। इफ, एल्स इफ और एल्स, मतलब अगर आपके पास दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एल्स इफ। लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पर एल्स इफ का एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप यूजर से एक नंबर इनपुट, दो नंबर लेना पड़ेगा, कंपेयर करना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन में 2 नंबर्स बोला है, 3 नंबर्स बोला है, 2 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आप यूजर से 2 नंबर इनपुट ले लीजिएगा। वॉइड में इंट n1 और n2 प्रिंटफ इंटर नंबर 1 स्कैनर परसेंटेज d एड्रेस ऑफ n1 सेम इंटर नंबर 2 n2। ठीक, अब आप कंडीशन लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स। पहले आपको इफ लिखना पड़ेगा, n1 ग्रेटर है किससे, n2 से। तो क्या मैसेज दे देंगे कि सर प्रिंटफ नंबर 1 इज ग्रेटर, राइट। अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगेन कंडीशन देना है एल्स से। क्या लिखेंगे, n1 अगर लेस है किससे, n2 से, तो क्या लिख देंगे कि सर प्रिंटफ नंबर 2 इज ग्रेटर। अगर दोनों इक्वल हुए तो आप एल्स इफ भी लगा सकते हो, लास्ट में एल्स भी लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, एल्स इफ कि सर
n1 इक्वल इक्वल n2, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या मैसेज दे देंगे, प्रिंट है नंबर 1 एंड नंबर 2 आर इक्वल। क्लियर? तो यहां पर आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिएगा, देन एग्जीक्यूट। 12 और 13 क्या आ रहा है, नंबर 2 इज ग्रेटर 5 और 1, नंबर 1 इज ग्रेटर। अच्छा यहाँ पर नंबर 1 नहीं लिखा मैंने मैसेज में, नंबर 1 इज ग्रेटर। ठीक, अगेन एक बार कंपाइल कर लीजिएगा, देन एग्जीक्यूट। 7 और 2, नंबर 1 इज ग्रेटर एंड 6 और 6, नंबर 1 एंड नंबर 2 आर इक्वल। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, सो वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। Write a program to check given character is uppercase character, lowercase character, digit और special character। आपको यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूजर ने जो कैरेक्टर इंटर किया है वो कैपिटल में अगर इंटर किया होगा तो मैसेज आना चाहिए अपर केस, अगर उसने स्मॉल में इंटर किया होगा तो मैसेज क्या आना चाहिए, लोअर केस। और अगर न्यूमेरिक वैल्यू इंटर की होगी तो डिजिट, और इसके अलावा अगर कुछ भी इंटर करता है तो आप क्या यूज कर लेंगे, स्पेशल कैरेक्टर। अब देखिए आप एक समय में एक ही कैरेक्टर इंटर करेंगे, पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4। वो अपर केस कैरेक्टर हो सकता है, वो लोअर केस कैरेक्टर हो सकता है, वो डिजिट हो सकता है, फिर वो स्पेशल कैरेक्टर्स भी होता है। अब हम यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज भी देखेंगे इसके साथ। ओके, इसके बाद वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टडी। तो हम इसका यूज देख रहे हैं, आपको यूजर से कैरेक्टर इनपुट देना है। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल एंड। ठीक, तो आपने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाना है, वॉइड में। तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल का नाम आपने दे दिया ch। यूजर से इनपुट ले लेंगे प्रिंट सर इंटर एनी कैरेक्टर कैन परसेंटेज c और एड्रेस ऑफ ch। ठीक, तो यहाँ पर अब आप पहले इफ लगाएंगे। अब अगर आपने कैरेक्टर इंटर किया ch ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्मॉल a एंड ch लेस और इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्मॉल z, या तो आप डायरेक्टली आज की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं कि सर ch ग्रेटर और इक्वल टू 97 एंड ch लेस और इक्वल टू 122। क्यों? क्योंकि इंटरनली ये भी यही यूज करेगा। अब आपने जो कैरेक्टर इंटर किया अगर वो इस रेंज में आता होगा तो आप मैसेज दे देंगे कि सर लोअर केस। क्लियर? मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंटर किया स्मॉल c, तो स्मॉल c स्मॉल a से ग्रेटर होगा, दिस कंडीशन ट्रू, और स्मॉल z से लेस भी होगा, दिस कंडीशन विल बी ट्रू। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, ऑल कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन मान लीजिए कि आपने इंटर कर दिया कैपिटल C, तो कैपिटल C जो है इससे ग्रेटर नहीं होता। कैपिटल C मतलब 67, क्या 67 97 से ग्रेटर होगा, नहीं, फॉल्स। जब पहली कंडीशन फॉल्स तो आप डायरेक्टली इससे बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप अपर केस के लिए भी कंडीशन लगा देंगे ch ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैपिटल A एंड ch लेस और इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैपिटल Z। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर मैसेज दे दीजिएगा प्रिंट है सर अपर केस, राइट। देन अगर डिजिट हुआ, हो सकता है आपने नंबर इंटर कर दिया, तो एल्स इफ ch ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में 0 एंड ch लेस और इक्वल टू सिंगल कोट्स में 9। यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक जो आज की वैल्यू होती है 48 टू 57, आप डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि सी में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखते वक्त हर एक चीज क्या होती है, कैरेक्टर सेट के फॉर्मेट में होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप मैसेज लिख देंगे कि सर डिजिट्स। ठीक, और इसके अलावा आपने कुछ भी इंटर किया सो स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट है कि सर
special character, right? So compile the program, then execute. आपने इंटर किया स्मॉल d लोअर केस, आपने इंटर कर दिया कैपिटल J अपर केस, आपने इंटर किया मान लीजिए 8 डिजिट्स, और आपने मान लीजिए इंटर कर दिया यहाँ पर डॉलर स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरीके से हम एलसिफ ऑपरेटर, एलसिफ के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेटर का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इंटरनली आपका एलसिफ किस तरीके से वर्क करता है। देन वी मूव ऑन लास्ट, नेस्टेड इफ। नेस्टेड कोई कीवर्ड नहीं होता है, अगर आप इफ के अंदर इफ लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। अ नेस्टेड इफ इन सी is an if statement that is the target of another if statement. Nested if statement means an if statement inside another if statement. Yes, both C and C++ allow us to nested if statements within if statement. That is, we can place an if statement inside another if statement or else statement. मतलब ऐसा नहीं है if के अंदर आप if लिख सकते हो और else के अंदर भी आप if else वापस लिख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कोई कीवर्ड नहीं होता है। सो लेट्स सिंटैक्स इफ कंडीशन। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर उसके अंदर आपने एक और कंडीशन दी, वो कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो आपका वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ nested if. Let's see the example. Sir, write a program to check given character is uppercase and lowercase using nested if. अब आपको यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूजर ने जो कैरेक्टर यूज किया, इंटर किया है, वो अपर केस में या लोअर केस में। लेकिन यहाँ पर अब आप क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ। ठीक, तो यहाँ पर आपने पहली कंडीशन में लिखा if ch greater or equal to सिंगल कोट्स में, दिस इज कंडीशन 1। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर आपने एक और कंडीशन लगा दी, ch लेस और इक्वल टू सिंगल कोट्स में z। और अब ये कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू होती है तो आप क्या मैसेज दे देंगे, प्रिंटफ कि सर लोअर केस। ठीक, अब पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है मान लीजिए, तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा नहीं, तो ये जो आउटर इफ है यहाँ पर क्लोज हुआ। तो इसके बाद अपर केस के लिए भी आप कंडीशन लगा देंगे, क्या लिखेंगे, सर ch ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैपिटल A, और फिर इसके अंदर भी आपने इफ लिख दिया ch लेस और इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैपिटल Z। ठीक ठीक, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, पहली तो ये कि अगर ये ट्रू हो गई तो कंट्रोल यहाँ आएगा, ये अगर फॉल्स होती तभी कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि सर अपर केस। तो इस तरीके से आपका नेस्टेड इफ वर्क करता है। ठीक, सो कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आपने इंटर किया स्मॉल j, दिस इज लोअर केस, एंड कैपिटल T, दिस इज अपर केस। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इफ एल्स, एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ। सो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ। ओके, तो आज का सेशन हमारा यही था। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू।